अब 33 देखो, द ओरिजिन ऑफ रिवर दामोदर इन झारखंड, झारखंड में जो दामोदर रिवर नदी बहती है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, इसका उद्गम स्थान क्या है? गुप्त गंगा माउंटेन, देवघाट त्रिकुट माउंटेन, पद्मा हजारीबाग, लातेहार, छोटा नागपुर प्लेटू। तो देखो दामोदर रिवर, जो दामोदर नदी है वो झारखंड में लातेहार के छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है। इसका ओरिजिन क्या है? लातेहार, छोटा नागपुर प्लेटू। तो डी इज द करेक्ट आंसर। आप डायरेक्टली इसको याद रखो फिलहाल अभी, ठीक है। दामोदर नदी का जो उद्गम स्थान है वो क्या है? लातेहार, छोटा नागपुर प्लेटू। डी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 34 को देखो, बेस्ड ऑन द स्पोर्ट्स दैट द प्लेयर आर एसोसिएटेड विथ प्लीज आइडेंटिफाई द मिसमैच। यहाँ भी आपसे मिसमैच पूछा है, कुछ प्लेयर्स का नाम दे दिए हैं, उनके सामने इन्होंने उनके खेल के नाम दे दिए हैं और आपसे पूछा है कि इसमें से मिसमैच कौन सा है। तो देखो दीपिका कुमारी बहुत ही फेमस नाम है झारखंड में जो तीरंदाजी से एसोसिएटेड है, तो दीपिका कुमारी आर्चरी, ये तो सही है। अब MSD महेंद्र सिंह धोनी सबको जानता है, ये क्रिकेट से एसोसिएटेड है। जयपाल सिंह मुंडा ये वो व्यक्ति हैं, मैंने जब झारखंड पे वीडियो बनाई थी पहली वीडियो कि झारखंड बिहार से अलग हुआ ही क्यों, झारखंड की ज़रूरत पड़ी ही क्यों, उससे मैंने इनका जिक्र किया था। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने झारखंड के बारे में सोचा था, ये नाम उठाया था कि झारखंड बनना चाहिए। ये भी हॉकी से एसोसिएटेड है। लेकिन प्रतिमा कुमारी, ये देखो ये जो प्रतिमा कुमारी है यही मिसमैच है। सी इज द करेक्ट आंसर। देखो प्रतिमा कुमारी एक रेसलिंग की, ये प्रतिमा कुमारी जो है वो रेसलिंग से एसोसिएटेड नहीं है, ये एक इंडियन वेट लिफ्टर है। क्या है? वेट लिफ्टर, याद रखना। ये वेट लिफ्टिंग से एसोसिएटेड है। ये कौन से गेम से एसोसिएटेड है? वेट लिफ्टिंग से। प्रतिमा कुमारी आप याद रखना वेट लिफ्टिंग, दीपिका कुमारी आर्चरी, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट और जयपाल सिंह मुंडा हॉकी। सो सी इज द करेक्ट आंसर। यही मिसमैच है। प्रतिमा कुमारी किस गेम से एसोसिएटेड है? तो इंडियन वेट लिफ्टिंग, ये एक वेट लिफ्टर है, ठीक है। तो 34 का आंसर क्या हो गया? सी हो गया। और दामोदर रिवर कहाँ से निकलता है? लातेहार के छोटा नागपुर प्लेटू से निकलता है। चलो अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो 35। वन ऑफ द प्लेयर मेंशन्ड बिलो एंड वॉन ए गोल्ड मेडल इन 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स। ये पूछ रहा है कि 4 प्लेयर्स का नाम दे दिए हैं और आपसे पूछा है कि 2010 का जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था इसमें से किस प्लेयर ने गोल्ड मेडल जीता था। तो मैं आपको बताऊं कि इसका जो आंसर है वो दीपिका कुमारी, बी इज द करेक्ट आंसर। दीपिका कुमारी ने 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। और अभी मैंने आपको बताया दीपिका कुमारी किस गेम से एसोसिएटेड है? आर्चरी, ठीक है, तीरंदाजी। आप ये दोनों बात याद रखना, ठीक है। कुछ समय पहले तक वो इंडिया की वर्ल्ड की टॉप तीरंदाज थी, अभी उनका रैंकिंग कुछ घट गया है, ठीक है। सो दीपिका कुमारी ने 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में आर्चरी में गोल्ड जीता था, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ क्या बोलता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जेई ग्रास। जेई ग्रास का फुल फॉर्म क्या है? सो जेई ग्रास का फुल फॉर्म क्या है? तो जेई ग्रास का देखो फुल फॉर्म है ए इज द करेक्ट आंसर। आप देख लो 4 फुल फॉर्म के बारे में दिया हुआ था। जेई ग्रास जो है उसका एक्चुअल जो फुल फॉर्म बनता है वो बनता है झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंटिंग सिस्टम। झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंटिंग सिस्टम, यही जेई ग्रास का फुल फॉर्म है। मैंने बाकी को इसलिए नहीं पढ़ा ना कि लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। आप जेई ग्रास को देख लो और ऐसे याद करो, झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंटिंग सिस्टम। सो 36 का जेई ग्रास का फुल फॉर्म क्या होगा? ए जो होगा, ए इसका फुल फॉर्म होगा, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। तो देखिए 37 क्या बोलता है। 37 पूछता है आपसे कि आउट ऑफ टोटल स्टील मैन्युफैक्चर्ड इन द कंट्री अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टील डज झारखंड मैन्युफैक्चर। कि इंडिया में जितना भी स्टील का मैन्युफैक्चरिंग होता है उसमें से झारखंड कितना परसेंट स्टील मैन्युफैक्चर करता है। क्वेश्चन आपको समझ में आया कि भारत में जितना भी स्टील का मैन्युफैक्चरिंग होता है उसमें झारखंड कितना परसेंट स्टील मैन्युफैक्चर करता है। तो करेक्ट आंसर इज 20 से 25%। सी इज द करेक्ट आंसर कि 20 से 25% स्टील मैन्युफैक्चर झारखंड करता है। और मैंने क्या बोला था, आयरन ओर में झारखंड का कितना रैंक है? सेकेंड रैंक है। और कितना परसेंट रखा हुआ आयरन ओर? 26%। याद रखना आप, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 38 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि द स्टेट एनिमल ऑफ झारखंड, झारखंड का स्टेट एनिमल राजकीय पशु कौन है। अब देखो मैं जब अपना लेक्चर ले रहा था ना नो योर स्टेट में, मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि बहुत बार अब ऐसा होगा कि एग्जामिनर आपसे नाम तो पूछेगा लेकिन वो आपको सिंपल नेम नहीं देगा। जैसे देखो स्टेट एनिमल इसने पूछा है, इसने कहीं भी एलिफेंट दे के रखा है क्या? झारखंड का राजकीय पशु सबको पता है एलिफेंट है, एशियन एलिफेंट। कहीं एलिफेंट का नाम है? नहीं है। इसने साइंटिफिक नेम दे दिया है। वैसे ही आपसे जब आप स्टेट ट्री पूछेगा, स्टेट फ्लावर पूछेगा, स्टेट बर्ड पूछेगा ना, तो वो आपको नाम के बदले साइंटिफिक नेम देगा। और ये सबसे आसान सा प्रश्न भी उन लोगों से छूट जाएगा जो लोग साइंटिफिक नेम याद नहीं करते हैं। अब देखो बताओ इसमें से एलिफेंट किसका साइंटिफिक नेम जो है इसमें से कौन सा है जो एलिफेंट के बारे में बता रहा है? चलो मैं एक एक करके बता रहा हूँ और अभी 2-4 साइंटिफिक नेम एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, सब याद रखना। जी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उतना तो याद होना ही चाहिए। देखो पैंथेरा टिग्रिस किसको बोलते हैं? टाइगर को बोलते हैं। पैंथेरा टिग्रिस जो है वो साइंटिफिक नेम है किसका है? टाइगर का है। एलिफस मैक्सिमम किसका है? एलिफेंट का है। तो बी तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि स्टेट एनिमल झारखंड का एलिफेंट है। अब सर्विडे जो है ये साइंटिफिक नेम है डियर का, और पाइथोनिडे जो है ये आपका साइंटिफिक नेम है पाइथन का, अजगर का। तो पहले तो ये चारों आप याद ही कर लो। पैंथेरा टिग्रिस जो है, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर को बोलते हैं। एलिफस मैक्सिमस इंडिकस एलिफेंट को बोलते हैं। सर्विडे किसको बोलते हैं? डियर को बोलते हैं। अब पाइथोनिडे किसके बोलते हैं? पाइथन अजगर को बोलते हैं। इसके अलावा देखो अब आपको एलिफेंट का तो नाम पता चल गया, एलिफस मैक्सिमस इंडिकस। एशियाटिक कोयल का साइंटिफिक नेम क्या है? यूडेनेमस एस्कोलोपेसियस। क्या है? यूडेनेमस एस्कोलोपेसियस। साल ट्री का क्या नाम है साइंटिफिक नेम? सौरिया रोबस्टा। क्या है? सौरिया रोबस्टा। और पलास का साइंटिफिक नेम क्या है? ब्यूटा मोनोस्पर्मा। मोनोस्पर्मा। अब आप ध्यान देना, एग्जाम में कभी भी आपसे साइंटिफिक नेम पूछ ले वो क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, इतना इजी प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए। मैंने बार बार बोला है कम से कम ये सब नहीं पता हो, पैंथेरा टिग्रिस सर्विडे पाइथोनिडे नहीं पता हो चलेगा, लेकिन 4 नाम आपको याद रखना है। क्या क्या? एलिफेंट साइंटिफिक नेम क्या है? एलिफस मैक्सिमस इंडिकस। एशियाटिक कोयल साइंटिफिक नेम क्या है? यूडेनेमस एस्कोलोपेसियस। साल साइंटिफिक नेम क्या है? सौरिया रोबस्टा। और पलास साइंटिफिक नेम क्या है? ब्यूटा मोनोस्पर्मा। ये चारों नाम आपके दिमाग में छप जाना चाहिए ताकि ये क्वेश्चन छूटे ना। क्वेश्चन 38 का आंसर क्या है? बी। अब देखो क्वेश्चन 39, ये आपसे पूछ रहा है ग्लोबल स्किल समिट जो 2019 में हुआ था वो कहाँ हुआ था? ग्लोबल स्किल समिट जो 2019 में हुआ था कहाँ हुआ था? करेक्ट आंसर इज सी, रांची। कहाँ हुआ था? रांची में हुआ था। ग्लोबल स्किल समिट कहाँ हुआ था? रांची में हुआ था, जो 2019 में हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखो कि लॉरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड 2019 में किसे दिया गया? इनमें से लॉरियस स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड 2019 में किसे दिया गया? 4 ऑप्शन है, मैं आपको बताऊं। ए इज द करेक्ट आंसर, अ यूथ फ्रॉम एनजीओ इन झारखंड। झारखंड में किसी एनजीओ से में काम कर एक यूथ को दिया गया था, तो लॉरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड किसे मिला था? तो ए यूथ फ्रॉम एनजीओ इन झारखंड। ए इज द करेक्ट आंसर। आप चाहो तो इसे याद कर लो, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल स्किल समिट 2019 रांची में हुआ और लॉरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड 2019 किसे मिला था? झारखंड के किसी एनजीओ में काम करने वाले एक लड़के को मिला था। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 41 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 41 पूछ रहा है कि जो 4 नाम आपको दिए हुए हैं, जयंत सिन्हा, महेश पोद्दार, रविंद्र कुमार पांडे एंड करिया मुंडा, इन 4 नाम में से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो झारखंड से राज्यसभा के मेंबर हैं, बीजेपी के? पहले तो झारखंड से राज्यसभा के मेंबर हैं, बीजेपी के स्टेट ट्रेजरर हैं और एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी है। इन 4 नाम में से कौन से व्यक्ति हैं जो ये तीनों चीज को में जुड़े हुए हैं? पहला क्या है कि राज्यसभा के मेंबर है झारखंड से, स्टेट ट्रेजरर है बीजेपी के, एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, तो महेश पोद्दार इज द करेक्ट आंसर, बी। महेश पोद्दार वैसे वो व्यक्ति हैं जो इन तीनों चीज में फिट बैठ रहे हैं। वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, बीजेपी के स्टेट ट्रेजरर भी है और राज्यसभा के मेंबर भी है झारखंड से। अब क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। ये पूछ रहा है कि खरवार रिबेलियन, व्हेन डिड द खरवार रिबेलियन अंडर द लीडरशिप ऑफ भागीरथ, दुबई गोसाई एंड पटेल सिंह टेक प्लेस? कि खरवार रिबेलियन, खरवार विद्रोह जो हुआ, जो कि
भागीरथ दुबई गोसाई और पटेल सिंह के नेतृत्व में हुआ, वो कब हुआ था? सो डी इज द करेक्ट आंसर, 1832 से 33 में। 1832 से 33 में खरवार रिबेलियन हुआ था इनके नेतृत्व में। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सब देखो, अगर डेट आपको याद है, सेकंड समय लेना ही नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे अगर आपको आंसर पता है ना, यू हैव टू टेक मिनिमम लोएस्ट टाइम। ठीक है, सबसे कम समय लेना है ताकि आप बाकी बड़े क्वेश्चंस के लिए समय बचा पाओ। तो 42 में क्या होगा? खरवार रिबेलियन कब? 1832 से 33, याद रखना।